हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए 37% रिटर्न कमाने का श्योर शॉर्ट तरीका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो अपनी इंडस्ट्री का वन ऑफ द लीडर, और वीडियो का थंबनेल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि इसका आईपीओ आने वाला है। अगर कंपनी का नाम आप गेस कर चुके हो तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, तब तक मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये कंपनी जो बनाती है ना, वो खुद से डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और बाद में मेंटेनेंस भी करती है। मतलब स्क्रैच से लेकर एंड तक सब कुछ यही करती है। क्या आपने इस कंपनी का नाम गेस कर लिया है? तो उम्मीद है कि कमेंट में बता भी दिया होगा। तो आईपीओ का लास्ट पार्ट जो मैंने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मत मिस कीजिएगा, क्योंकि लोग शुरू की 1-2 मिनट की वीडियो और अच्छी बातें सुनकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं, जो गलत है। यहां पर मैं बता दूं कि ये 27 जून को खुल रहा है और 30 जून को बंद हो रहा है। आज 28 जून को मैंने एनालिसिस की है, तो चलिए आनंद लेते हैं एनालिसिस का। मैं बात कर रहा हूं साइंट डीएलएम सॉल्यूशन लिमिटेड की। ये 30 साल पुरानी कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग ईएमएस कंपनी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। इस टेक्निकल टर्म में परेशान होने की नीड नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है और फिर उन प्रोडक्ट के मेंटेनेंस का सर्विस देती है। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का डिटेल मैं बताऊंगा जरूर, बट इस तरीके से बताऊंगा कि आप खुद के बॉस बनोगे। तो मैं आज इस कंपनी के बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल तक सब कुछ जाऊंगा। अप्लाई करना है नहीं करना है ये सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ये कंपनी 2 तरीके से काम करती है। पहला है B2P और दूसरा है B2S। B2P का मतलब होता है बिल्ट टू प्रिंट, मतलब इसमें क्लाइंट कंपनी को प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोवाइड कराता है और कंपनी उस प्रोडक्ट को क्लाइंट के डिजाइन के अनुसार मैन्युफैक्चर कर देती है। B2S का मतलब होता है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। इसमें कंपनी क्लाइंट के नीड के अनुसार प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और फिर मैन्युफैक्चर करता है। इन दोनों तरीके के बिजनेस में से इंडिया में B2P सेगमेंट का शेयर ज्यादा है और B2S का कम। मतलब अगर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का मार्केट शेयर साइज 100 है तो 75% B2P है, 25% B2S, राइट। कंपनी कई इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सब कुछ। रेवेन्यू ब्रेकअप पे आते हैं तो 46.79% रेवेन्यू डिफेंस इंडस्ट्री से आता है, 22.42% मेडिकल टेक्नोलॉजी से आता है, 14.44% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आता है, 14.13% एरोस्पेस इंडस्ट्री से आता है, 2.22% अदर से आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 55.02% रेवेन्यू इंडिया से था और 44.98% दूसरी कंट्री से। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक 6 महीने में 38.61% का रेवेन्यू इंडिया से, 61.39% रेवेन्यू विदेश से। मेजर क्लाइंट एबीबी इंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हनीवेल इंटरनेशनल, थिल्स ग्लोबल सर्विसेज, मॉलबीओ डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। क्लाइंट और ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखें तो 2020 में कंपनी के पास 55 कस्टमर थे। ऑर्डर बुक का वैल्यू था 9,701.18 मिलियन। 2021 में नंबर ऑफ कस्टमर थे 47, ऑर्डर का बुक वैल्यू था 9,061.18 मिलियन। 2022 में नंबर ऑफ कस्टमर थे 50, ऑर्डर बुक का वैल्यू था 12,029.76 मिलियन। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक नंबर ऑफ कस्टमर थे 32, ऑर्डर बुक वैल्यू 25,467.72 मिलियन। आपने यहाँ एक पॉइंट नोटिस किया होगा, कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट कम हो रहे थे, ऑर्डर बुक बढ़ रहा था, मतलब जो कस्टमर हैं वो अच्छा ऑर्डर दे रहे थे। ये पॉइंट पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, क्योंकि जब बिजनेस कम क्लाइंट पे डिपेंडेंट होता है तो वहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ता है। मतलब बिजनेस कुछ क्लाइंट पे टिका हुआ है और अगर ये क्लाइंट चले गए तो बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, और अगर क्लाइंट को पता चला कि आपका बिजनेस उसी से चल रहा है तो क्लाइंट नेगोशिएट कर सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ तक हम कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, क्लाइंट, ऑर्डर बुक को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इनके फाइनेंशियल पे। अब आप ये सारी चीजें, एक चीज गौर किया, ये जो हमने आप लोगों के लिए फिनोविंग्स एकेडमी लॉन्च की है, वहीं पर हमने
आईपीओ का सेक्शन स्पेशली बना दिया है जहां सारे आईपीओ की डिटेल एनालिसिस आपको दिख रही है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आईपीओ आएंगे यहां पर जैसे ही डीआरएचपी फाइल होती है सारे आईपीओ सबसे पहले ब्लॉक के तौर पे आपके पास रहते हैं और बहुत खूबसूरती से हमने सजाया है, जो ब्यूटी आप यहां पर देख रहे हो। अब इनके फाइनेंशियल को देखिए तो फाइनेंशियल 2021 में टोटल रेवेन्यू था 636.91, फाइनेंशियल 2023 में 838.34 करोड़, परसेंटेज वाइज 31.62% का ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 तक 2022 में टोटल रेवेन्यू था 728.48 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 838.34 करोड़, परसेंटेज बेस जो एनुअल बेसिस ग्रोथ हुआ वो 15% का हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेट प्रॉफिट था 11.81 करोड़, फाइनेंशियल 2023 में नेट प्रॉफिट था 31.73 करोड़, लगभग 3 गुना बढ़ा नेट प्रॉफिट 2 साल में। मगर 2022 से 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेट प्रॉफिट था 39.40 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में नेट प्रॉफिट था 31.73 करोड़, परसेंटेज वाइज 19.46% का फॉल। रेवेन्यू बढ़ा मगर नेट प्रॉफिट गिरा, इसका मतलब है कंपनी ज्यादा एक्सपेंस कर रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का बोरोइंग था 293.19 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का बोरोइंग था 314.47 करोड़, परसेंटेज वाइज 7.25% बोरोइंग बढ़ी है। तो यहां तक हम लोग कंपनी के बिजनेस, क्लाइंट, रेवेन्यू ब्रेकअप की फाइनेंशियल देख चुके हैं। अब देखते हैं वैल्यूएशन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कंपनी का ईपीएस है 16.7, आईपीओ का इशू प्राइस है 265, मतलब इसका पी रेशियो हुआ 15.86, मतलब शेयर कुछ ज़्यादा हाई वैल्यू पे नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आईपीओ में। इसको समझने के लिए कंपनी के एंकर बुक को देखते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लिस्ट में टोटल 20 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कुछ फेमस नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, बीएनपी परिवार जैसे बिग नेम है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। और इन्हीं के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है कि साइंट डीएलएम का ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है, मतलब 265 का शेयर शायद 365 के पास ओपन हो सकता है, मतलब 37.73% का लिस्टिंग गेन अभी के डेट में। बट वो चेंज भी हो सकता है ना, होगा पी क्या हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस था 16.7, मान लीजिए लिस्टिंग होती है 365 पे, तो पी हो जाएगा 21.85। तो ये पी एक न्यू कंपनी के लिए जिसका ब्रांड प्रेजेंस कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसे कंपनी के लिए पी भी थोड़ा भी ओवर प्राइस होता है। मतलब एक बार लिस्टिंग गेन निकलिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। अब आप कहोगे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, तो जैसे एग्जांपल के लिए 250 का आपका माल हो गया 350, आप अपने स्टॉप लॉस को कर लो 300। अब वो 350 से बढ़ के हो जाए 400, आप अपने स्टॉप लॉस को कर लो 350। फिर 400 से हो जाए 450, आप अपने स्टॉप लॉस को कर लो 400। तो अब वो ऊपर जाता जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होता जा रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस रहेंगे और रिस्क हो जाएगा खत्म। तो ये थी कंपनी की एनालिसिस, जिससे आप समझ गए हैं कि कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल कैसा है, क्लाइंट क्या है, रेवेन्यू कहां से आता है, वैल्यूएशन कैसा है, और लिस्टिंग के बाद क्या करना है वो भी मैंने आज ही बता दिया, और अप्लाई करना है ये भी बता दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में बताइए। वैसे मैं बताता हूं, अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्या लॉट साइज़ है, क्या मिनिमम लॉट साइज़ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पर दिख रही हैं कि आईपीओ जो है 27 जून से खुलकर 30 जून को बंद हो रहा है, करेक्ट है। ये हमारे फिनोविंग्स के आईपीओ सेक्शन में चल रहा है, जहां पर 250 से 265 रुपए पर शेयर की इशू साइज की रेंज है, 56 शेयर का लॉट साइज है, करेक्ट है। एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने वाला है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल का पोर्शन 50% है, रिटेल का पोर्शन 35% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का पोर्शन 15% है। तो इस तरीके से ये कहानी आपके सामने दिख रही है। तो इस तरीके से हम लिस्टिंग गेन चाहे 20% मिले, 25% मिले, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर चूंकि अपने सेक्टर की यूनिक कंपनी है, जहाँ पर कंपटीशन कोई दूसरा इनको उस लेवल पे नहीं दे पा रहा है, तो उस एंगल से भी कंपनी के मद्देनज़र लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी बन सकती है। और हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है साइंट लिमिटेड, वो मार्केट में लिस्टेड है। 2014 से 2023 तक 484% का रिटर्न दिया है।
बट यहाँ पर एक लर्निंग ले लीजिएगा, 484% का रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ऊपर गई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए गई है। ये वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो शेयर 20% गिर गया तो हम परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर हमें समझना है कि स्टॉक की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से चलता है, जिससे हम कभी परेशान नहीं होते हैं। और वहाँ पर ये जो कंपनी लिस्ट हो रही है साइंट DLM, ये 100% फ्रेश इशू है, जो बहुत कम देखा जाता है। मतलब 592 करोड़ कंपनी जो रेज करेगी वो पूरा फंड कंपनी के पास जाएगा और वो पूरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट रीपेमेंट, एक्विजिशन यानी कॉर्पोरेट पर्पस में होने वाला है। वरना मोस्टली आप सुनते हो कि ऑफर फॉर सेल आता है और पैसा जो है इन्वेस्टर को चला जाता है, वो भी नहीं है। और ये भी एक बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरी समरी है इस IPO की, जो उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्प क्लियर समझ में आई होगी। बाकी आप फिनोमेंस की IPO की वेबसाइट पे जाकर बहुत अच्छे तरीके से उसको रीड कर सकते हैं और आगे आने वाली IPO का भी मज़ा ले सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।